गीला तीतर और इकरारुल हसन जो हैं उनके जो है वो आपस में वो एक दूसरे को दोनों कह रहे हैं, वो कह रहा तुम पागल हो, वो कह रहा तुम पागल हो। अपनी इदारे की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम दस्तूर के साथ हैं और फिर उनका नीचे बैठना और स्पीकर जो है उनका ऊपर बैठने से इस मुल्क में एक सुप्रीम इदारा है और तमाम इदारे जो हैं वो उसके मातहत आते हैं। देखें ना, वो इमरान खान तो है नहीं ना जिनका जर्मनी जापान मिल जाए, है ना। मेरे जो है वो 10 सवालात हैं मंसूर अली खान साहब से इस लीक्ड कंट्रोवर्सी के ऊपर, जिसने मंसूर अली खान साहब की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया। और ये इतना बड़ा एक इंसिडेंट है, इसके ऊपर जो है वो कोई मुनासिब जो जवाब और रवैया जो है वो हमें क्यों नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बेसिकली तो आज हम बात करेंगे जो एक कंट्रोवर्सी कल से चल रही है, जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक मंसूर अली खान साहब के साथ जो एक इंटरव्यू है उसके कुछ लीक्ड जो है वो पोर्शंस सामने आए हैं। बेसिकली उस पर हम बात करेंगे और आज मैं जो है वो मंसूर अली खान साहब से उस पूरी कंट्रोवर्सी के ऊपर 10 सवालात पूछूंगी। लेकिन उससे पहले दो छोटी छोटी चीजें हैं, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। ये भी कल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चर्चा रहा, तो जो काजी फाजिसा साहब जो है वो पार्लियामेंट हाउस क्यों चले गए, इसके ऊपर जो है वो बहुत लोगों को एतराज हुआ। अजीब बात यह है कि उन लोगों को एतराज हुआ जिनके लिए साकिब निसार साहब जो है वो और साकिब निसार शीरो शक्कर थे। साकिब निसार उनके लिए डैम फंड इकट्ठा करते थे, उनके चैरिटी प्रोग्रामों में जाते थे, उनके ओवरसीज के जाके तंजीमों से मिला करते थे, और फिर वो कोर्ट के अंदर बैठ के जो है वो 4-5 MPs को ऐसे ही नाअहल करने की जो है वो एक ऑफर भी किया करते थे। और जिनके बारे में इमरान खान साहब ने खुद एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो सिंपोजियम था जो है वो साकिब निसार साहब की सदारत में, जिसमें तमाम जजेस वहाँ मौजूद थे। और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि साकिब निसार जो है उनके जूनियर भी रहे हैं, ये एक ही स्कूल में कैथेड्रल में पढ़ते रहे हैं। और वहां पर उन्होंने जो है वो बर्मला सबके सामने इजहार भी किया कि साकिब निसार साहब के पनामा के फैसले के बाद जो है वो नया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई और इसके ऊपर वो उनके बहुत शुक्रगुजार थे। तो ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनका ये बैकग्राउंड है। और उनको काजी फाजिसा पे क्या एतराज है कि जी वो पार्लियामेंट क्यों चले गए। पार्लियामेंट पर जाने वाला तो जाने पर एतराज करने वाला या तो फिर पार्लियामेंट को जो नाम मानने वाला हो सकता है, और फिर जो हमारा आईने पाकिस्तान है उसकी 50वीं सालगिरह है, तो 50वीं सालगिरह को ना मनाने वाला कोई वही हो सकता है जिसको आईने पाकिस्तान से कोई लेना देना ना हो और वो आइन के दुश्मन हो। सो काजी फाजिसा तो पब्लिकली सबके सामने टीवी कैमरों की मौजूदगी में जो है वहां पर बैठे, जहां पर उन्होंने आईने पाकिस्तान की बात की। उन्होंने अपने अज़म का यादा किया कि वो अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम दस्तूर के साथ हैं और फिर उनका नीचे बैठना और स्पीकर जो है उनका ऊपर बैठने से ये भी एक मतलब था कि पार्लियामेंट इस मुल्क में एक सुप्रीम इदारा है और तमाम इदारे जो हैं वो उसके मातहत आते हैं। सो उसके ऊपर जो है इनको एतराज है। लेकिन साकिब निसार की जो है वो प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू टेलीफोनों पे होती हो, चोरी छुपे इमरान खान साहब की मदद करना हो, उनके साथ जो है वो रात के अंधेरों में मुलाकातें करके उनके लिए जो है वो जजों को मैनेज करना हो, उनको जो है जज मैनेज करके देने हो, ये तमाम चीजें जो है ये सब बिल्कुल जो है वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक है। लेकिन काजी फाजिसा का सबके सामने जो है वो पार्लियामेंट में जाकर दस्तूर पाकिस्तान की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत करना जो है वो गलत है। इसके ऊपर या मुनाफकत तेरा सहारा, इतना ही कह सकती हूँ, उसके अलावा और क्या कहूँ। अच्छा जी, उसके बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है, हाँ मेन टॉपिक से पहले एक और भी तमाशा कल टोपी ड्रामा लगा रहा, और वो था जी गीला तीतर और इकरारुल हसन जो है उनके जो है वो आपस में वो एक दूसरे को दोनों कह रहे हैं, वो कह रहा तुम पागल हो, वो कह रहा तुम पागल हो। पता नहीं अब इनमें से पागल कौन है। वैसे तो दोनों का जो है वो अगर करा लिया जाए मुआयना तो शायद बेहतर पता लग जाए कि वो कौन है। लेकिन इकरार भाई जो है भाई है मेरे, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ उनकी, लेकिन उनके अंदर भी जो है वो एक जरासीम मौजूद हैं, अपनी एक वो क्या कहते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो अपना स्टैंड लेते हैं। उनको इमरान खान साहब तारीख की दुरुस्त सिमत में भी लग रहे हैं, उनको इमरान खान साहब बहुत नेक लायक और दयानतदार भी लगते हैं। तो उसके बाद फिर इकरार साहब की भी अकल पे जो है वो मातम किया जा सकता है। छोड़े ये क्या मतलब इनके क्या वो तमाशे। अब हमने मेन टॉपिक जो है जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान साहब को। मंसूर अली खान साहब इस मुल्क के एक मायानाज एक बड़े एंकर हैं
और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिया जाए, और वो उसके ऊपर कई दफ़ा जो है बड़ी अच्छी तरह कामयाब भी रहते हैं। उस इंटरव्यू के अंदर जो है वो इंटरव्यू ऑन एयर गया, उसके ऊपर बहुत सख्त सवालात पूछे थे उन्होंने, और वो मजे की बात यह है कि फिर वो लोग तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज साहबा के पहले भी इंटरव्यू के ऊपर और अभी जो लीक्ड जो एक पोर्शन आया है उसके ऊपर, जिनका अपना इमरान खान जो है वो चंद टाइगर साफियों के जो है वो बगैर जुर्रत नहीं है उसकी कि वो किसी इंडिपेंडेंट जो है वो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे सके। इस मरीम नवाज साहबा पर तनकीद करने से, मंसूर अली खान पर तनकीद करने वालों को जो है वो मैं समझती हूँ कि उनको मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए और मंसूर अली खान साहब के साथ ही बिठा दे एक दफा इमरान खान को, और एक इंटरव्यू इमरान खान का भी हो जाए फिर, ताकि पता चले ना कि इमरान खान साहब कितने सच्चे हैं और वो कितने सच्चे सवालात ले सकते हैं जो इस इंटरव्यू को प्लांटेड कह रहे हैं। सो एक आइए ना जरा एक प्लांटेड इंटरव्यू कराएं जरा इमरान खान का, मंसूर अली खान से, शाहजेब खानजादा से करा दें, तल्लत हुसैन से करा दें, मतलब नाम है जो वाकई जर्नलिस्ट है, टाइगर नहीं है, वाकई जर्नलिस्ट है, उनके साथ बैठा के इमरान खान का इंटरव्यू कराएं, आपको पता चलेगा किस भाव व्यक्ति है। बहरहाल मरीम नवाज साहबा का इंटरव्यू जो है वो हमेशा एक डरावना ख्वाब होता है पीटीआई के लिए, और वो बेचारे जो है ना वो उसके अंदर से वो उन्होंने आंख ऐसे क्यों की थी, उनका हाथ ऐसे क्यों था, उनके हाथ में कॉफी का कप पे उनको आज तक एतराज है, तो वो हमेशा उसके अंदर से जो है वो कोई ना कोई चीज निकालने की कोशिश करते रहते हैं, और बेचारे चंगे मतलब आजकल वेले हैं तो किसी काम लगे रहते हैं, मुझे तो खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एक इंटरव्यू के बाद एक लीक्ड, एक महीना पहले मेरा ख्याल है गालिबन उनका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद ये जो लीक्ड पोर्शन आया है जिसके ऊपर मुझे नहीं समझ में आती कि उसमें ऐसी क्या चीज है जिसके ऊपर ये कहा जाए कि जी हमने छुपाया है या हमें छुपाने की जरूरत थी या छुपाया जाना चाहिए था। सिंपल सी बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा को एक सवाल के बारे में जवाब मालूम नहीं था, जो उनकी एक गाड़ी की मलकियत के हवाले से मंसूर साहब ने सवाल पूछा, और उस पर उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुक जाएं, और वो जो है इस सवाल के ऊपर किसी की मदद लेना चाह रही थी, जो लोग जो है वो करीब बैठे थे उनसे। सो उसमें मैं नहीं समझती कि कोई गलत बात थी, तो उनसे अगर किसी देखे ना, वो इमरान खान तो है नहीं ना जिनका जर्मनी जापान मिल जाए, है ना, जिनकी वो पता नहीं क्या लाइट की तेज रोशनी की उससे पता नहीं क्या उन्हें तो इतना कुछ फजूल बोलते हैं कि मुझे याद भी नहीं रहता, और जो है वो बेतुका नहीं बोलती, जिस बात को उनको नहीं मालूम था उन्होंने कह दिया मुझे नहीं मालूम और मैं आपको पता करके बता दूंगी। सो उसके ऊपर जो है वो ये और फिर मैंने देखा कि मंसूर अली खान साहब ने ये लीक्ड जो क्लिप आया है इसके ऊपर उन्होंने एक डिटेल्ड जो है वो व्लॉग किया, और मुझे इंतजार था कि मैं उनका जो है वो जवाब सुनूं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस हवाले से। सो मैंने वो पूरा व्लॉग बड़े ध्यान से सुना, और ध्यान से सुनने के बाद मेरे जो है वो 10 सवालात हैं मंसूर अली खान साहब से इस लीक्ड कंट्रोवर्सी के ऊपर। मेरा सवाल नंबर 1 ये है कि मंसूर अली खान साहब ने जो है वो कहा, उन्होंने पहले हमें पूरी एथिक्स भी समझाई कि क्या एथिक्स होती है सहाफत की, और उन्होंने कहा कि इजाजत जो है वो किसके साथ इंटरव्यू किया जाता है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर जो है वो इंटरव्यू के दौरान किसी ने मुझे कहा है कि आप रुक जाइए, मैं जो है यहाँ कैमरे बंद कर दीजिए और मैं ये बात इसमें इसके ऊपर किसी की हेल्प लेना चाहती हूँ इस सवाल के जवाब के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि एथिक्स के मुताबिक मुझे ये करना चाहिए था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपने खुद एक्सेप्ट किया कि कुछ कैमरे खुले रहे और कुछ चल रहे थे। अब इस सवाल का जवाब जो है वो हमें मिलना चाहिए कि क्यों आधे कैमरे खुले हुए थे और क्यों आधे बंद थे। लेकिन जिस डायरेक्शन से हम देख रहे हैं वो क्लिप, वो सामने का कैमरा है, वो मेन कैमरा है। मुझे भी मालूम है, मैंने भी 20-22 साल इसी मीडिया में गुजारे हैं, तो जो मेन कैमरा होता है ये वो कैमरा है जो काम कर रहे थे। जो कुछ कैमरे बंद थे, कुछ खुले क्यों थे, पहला सवाल। सवाल नंबर 2 कि उन्होंने हमें समझाया कि एथिक्स ये होती है कि अगर एक मेहमान कह दे कि आप जो है यू रुक जाएं और मेरा जो है ये प्रोग्राम रिकॉर्ड ना करें इतना पोर्शन, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने आकर बहुत बहस की, हमने इसके ऊपर बहुत जायजा लिया कि क्या हमें ये इंटरव्यू जो है जारी करना चाहिए था या नहीं। तो मेरा सवाल नंबर 2 ये है कि जब आप खुद बता रहे हैं कि एथिक्स है, एक मेहमान आपको मना कर दे, तो फिर उसके ऊपर बहस किस चीज़ की थी? फिर आप किस चीज़ की बहस कर रहे थे कि इसको जारी किया जाए या ना जारी किया जाए? सवाल नंबर 3, मैंने पूरे व्लॉग के अंदर जो जस्टिफिकेशंस वाला मंसूर साहब ने जारी किया, उसके अंदर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे उनकी हमेशा चेहरे पे होती है। लेकिन एक वो होता ना कि इस पूरी जब वो बात कर रहे थे, जब वो
बेसिकली मरीम नवाज साहिबा से ज्यादा ये मंसूर अली खान साहब का नुकसान हुआ है, मैं समझती हूँ, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा है। और अब कोई भी सियासतदान जो है या कोई भी शख्स उनको इंटरव्यू देते वक्त 100 दफा सोचेगा कि जो है वो इस पे क्या होगा। तो उनके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट थी जो अच्छी लगती है आम औकात में, लेकिन उन्होंने एक शर्मिंदगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए एम्बेरसिंग है, बट वो एम्बेरसमेंट मुझे चेहरे पर कहीं नजर नहीं आई। सवाल नंबर 4, उन्होंने कहा कि 5-7 लोग जो हैं वो पूरी जो एडिटिंग को देख रहे थे, 10 लोग उनके साथ गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो किसी को भी इल्जाम नहीं देना चाहते। तो मेरा सवाल यह है कि अगर आप इल्जाम नहीं देना चाहते तो फिर क्या करना है? फिर इसके ऊपर जो है वो बस बात हुई और आई गई होगी और बात खत्म कर दी जाए। सवाल नंबर 5, ये जो प्रोग्राम मंसूर अली खान साहब को दिया था, उनकी टीम को नहीं दिया था, और जाहिर है वो एक एंकर हैं, ये उनकी जिम्मेदारी थी इस प्राइवेसी को भी वो करना। और फिर जो उन्होंने खुद एथिक्स के मुताबिक हमें बताया है कि जो चीज़ उनको कही गई है मेहमान की तरफ से कि ये जारी नहीं हो, तो वो जारी जो है वो अगर हो गई है तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? सवाल नंबर 6, ये उनका एक जुमला बड़ा अजीब लगा मुझे। उन्होंने कहा कि हुई तो ये चोरी है, लेकिन चले ठीक है। जो है वो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि चोरी हुई है तो चले बस ठीक है। ये सवाल जो है वो मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तो हमें बता दें कि एक आप खुद मान रहे हैं कि एक चोरी हुई है, लेकिन उसको आप कह रहे हैं चले ठीक है। इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिला। उसके बाद सवाल नंबर 7 ये है कि क्या मंसूर अली खान साहब को नहीं लगता कि इस लीक्ड कंट्रोवर्सी के बाद मंसूर अली खान साहब की अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, वो चैलेंज हुई है? सवाल नंबर 8 ये है कि क्या ये भी एथिक्स नहीं है कि अगर आपके तरफ से, आपकी टीम के अंदर से कहीं से कुछ ब्रीच हुआ है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए? इस बात को जो है वो सबके सामने जो है इस बात के नतायज आनी चाहिए। इसके ऊपर जो मुल्जिम है, जिसने ये जुल्म किया है, जिसने ये ज्यादती की है, जिसने मंसूर अली खान साहब की क्रेडिबिलिटी को भी चैलेंज किया, और जो मरीम नवाज साहिबा हैं जिनकी जो है एक राइट था कि वो किस चीज़ को जो है जिसका जवाब देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, तो क्या उसको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाना चाहिए? सवाल नंबर 9, ये मैंने पूरे उसके ऊपर सुना, मंसूर अली खान साहब ने अपने आप को बहुत, उन्होंने अपनी पुरानी एग्जांपल्स दी, उन्होंने अपने जो ग्लोरिफाइड उनका एक वो है यूनुस खान के साथ जो उनकी जो है वो बहस तकरार हुई, जो उन्होंने बहुत सारे उनके साथ, खुद के साथ जो है वो चोरी छुपे किसी ने इंटरव्यू करने की कोशिश की, उस पर उन्होंने बात की और बहुत सारा हिस्सा इसके ऊपर गुजरा। लेकिन जो ये इतना बड़ा एक इंसिडेंट है, इसके ऊपर जो है वो कोई मुनासिब जो जवाब और रवैया जो है वो हमें क्यों नहीं मिला? सवाल नंबर जो 10 है, मेरा आखिरी सवाल ये है कि मंसूर अली खान साहब ने जो है वो दिखाए, मुख्तलिफ ट्वीट्स दिखाए अपने उसके ऊपर, जिसके ऊपर उनको यकीनन पहले भी जब ये इंटरव्यू हुआ था उनको शाबाश दी गई थी कि उन्होंने बड़े अच्छे सख्त सवाल पूछे, जो इमरान खान कभी किसी को जुर्रत ना दे ऐसे सवाल पूछने के लिए। तो उसके ऊपर उन्होंने जो उनको अप्रिशिएट किया गया, उन ट्वीट्स को उन्होंने दिखाया, उसके ऊपर उन्होंने बात भी की। लेकिन जो तनकीदी सवालात उनसे किए गए सोशल मीडिया के ऊपर, जो आम आदमी के खास और कुछ जर्नलिस्ट के भी, नुसरत जावेद साहब बहुत हमारे मारूफ और सीनियर एंकर हैं, सहाफ़ी भी हैं, उन्होंने भी कल काफ़ी मंसूर अली खान साहब के साथ उनकी भी कुछ नोक झोंक चलती रही। तो तनकीदी सवालात जो हैं वो और ट्वीट्स जो हैं वो मंसूर अली खान साहब ने अपने ब्लॉग के अंदर क्यों नहीं दिखाए? और इस सब के ऊपर जो है वो आखिरी सवाल समाप्त करते हुए यही है कि इसके ऊपर अब अगला लाहेअमल आपने नहीं बताया कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? ये बात हुई, बात होके ख़त्म हो गई और इसको हमें भूल जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है और ये ब्रीच हुआ है मंसूर अली खान साहब के लिए जो एक टेंशन की बात होनी चाहिए और एम्बैरेसमेंट उन्होंने फील की, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कैफरे किरदार तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरा आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। खुदा हाफिज़।